अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जहाँ कहीं भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। ग्रीस वीज़े से रिलेटेड कुछ मालूमात आपकी खिदमत में हाज़िर कर रहे हैं। इस वक्त एम्बेसी में जो सूरत हाल चल रही है वीज़ा रेशो की, किसी दिन अच्छी किसी दिन थोड़ी सी ख़राब, इसी तरह मिले जुले जो हैं तासरात हैं एम्बेसी के वीज़ों के। बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल सारे लग जाते हैं, तकरीबन मकसद है कि कसीर तादाद में लग जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ज़्यादा रिजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और कम लग जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे, डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल पे, डिपेंड करता है आपके जो मालक है उस पे। ये सारी चीज़ें एक सीरियल वाइज चलती हैं, फिर जाके वीज़े का फ़ैसला होता है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और इसमें एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि फ़ाइल शो ना होने वाली जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती जा रही है। आज भी एक ऐसा सामने आया है कि एक फ़ाइल है, उसमें ग्रुप वीज़ा है, ग्रुप वीज़े में 2 बंदों का वीज़ा लग चुका है, 2 मज़ीद बंदे भी इंटरव्यू दे चुके हैं, और आज उन्हीं उसी ग्रुप फ़ाइल के बंदे जो गए हैं और उनको उनका है कि आपकी फ़ाइल शो नहीं हो रही। तो ये थोड़े से अजीब किस्म का माहौल है एम्बेसी में, समझ नहीं आ रही। ये फ़ाइल शो ना होने की समझ नहीं आ रही, हालांकि उसी फ़ाइल से बंदे इंटरव्यू भी दिए हैं, उसी फ़ाइल से वीज़े भी लग चुके हैं, और अब उनको कह रहे हैं कि शो नहीं हो रही। इस मसले की तह तक अभी तक मालूमात नहीं पहुंच रही कि आखिर इसकी बेसिक क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और देखते हैं कि इसकी बेसिक वजह क्या है। बाकी वो अफराद जिनके वर्क परमिट आ चुके हैं, ग्रीस वीज़ की जो अप्रैल के लिए अपॉइंटमेंट है वो आने वाले 2 3 4 दिनों में किसी वक्त भी ओपन हो सकती है, इसलिए आप चौकन्ने रहें, अपनी तैयारी करें। वो अफराद जिनके वीज़े आए हुए हैं उनको चाहिए कि अपनी अपॉइंटमेंट का बंदोबस्त करें ताकि किसी न किसी जगह से उनका हल निकले। तो इसके बाद जो है अपॉइंटमेंट के बाद अगला स्टेप होता है आपकी इंश्योरेंस, आपका इंटरव्यू, आपकी फ़ाइल। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मैनेज करना है ताकि आपका वीज़ा लग जाए। आपने लालच नहीं करना चंद पैसों के लिए। आपने ये नहीं कहना कि ओहो चलो खैर है, सस्ता काम हो रहा है। हमेशा सस्ता काम ख़तरनाक भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सस्ता काम फ़ायदा ही दे। तो इसलिए तमाम बातों के ऊपर गौर व फिक्र करें और स्ट्रगल करें, और अल्लाह पाक से दुआ भी करें कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। एम्बेसी जाने से पहले जिस तरह की सूरत हाल चल रही हैं, बेहतर है अपने मालक को आगाह करें। जिस बंदे ने आपका वीज़ा भेजा हुआ है उससे कहें कि पेरिफेरिया से रब्ता करके अपने वकील के ज़रिए दोबारा मेल को रिफ़्रेश करवा दे, और उसका अगर स्क्रीन शॉट मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ताकि आपको मज़ीद परेशानी का सामना न करना पड़े। बाकी मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। आपको हमारे लायक को खिदमत होती है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, बिला वजह तंग करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो है ज़रूरत की बात अगर हो तो वो ज़रूर आप किया करें, और कोशिश किया करें जब भी बात करें तो सलाम किया करें। आप हाय यस नो का जब मैसेज करते हैं तो हम मुसलमान हैं, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम भी है कि बात करने से पहले एक दूसरे से सलाम करें। तो कोशिश किया करें कि आप सलाम से अपनी बात का आगाज़ किया करें ताकि बात में भी बरकत आ जाए और हम जो काम कर रहे हैं इसमें भी बरकत आ जाए। अल्लाह पाक से अपने रिश्ते को मजबूत करें, स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। बहुत बबरकत अयाम हैं, बहुत बबरकत रातें हैं, इनका फ़ायदा उठा लें और अपने रब को राज़ी कर लें। रब को राज़ी कर लिया तो दुनिया तोहफे में मिलेगी, और दुनिया में इतना कुछ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।